हेलो। मैं अंशुल से बात कर सकता हूँ? अंशुल देखता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सर एक्चुअली टैलेंट हंट से बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, उनसे हमने उसका एक फॉर्म भरा या था आई नो कि आपने फॉर्म भरा था या जी जी जी। क्या वजह रही कि उस बच्चे का शॉर्टलिस्ट सर नहीं हो कभी कभी पाया? क्या होता है, पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट हम वो फॉर्म्स देख के करते हैं, बट नहीं, और बच्चे भी होंगे टैलेंटेड, लेकिन हमारा बच्चा तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का है। उसके गाना उसको एक से एक गवा लीजिए, और फिल्मों को डायलॉग्स जो कि शोले पिक्चर जो या 1975 में आई थी, वो या देखिए। उस बच्चे को उसके डायलॉग, गब्बर सिंह के नहीं, डायलॉग आज मैं तक मैं याद है। मैं बिल्कुल 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 मैं मान मेरा बेटा 4 साल का है, लेकिन आप सारा दिन देखिए नहीं, उसकी। मैं बिल्कुल सही कह सर, आप इतना कह रहे हैं। मैं अंशुल से, आप माइंड ना करें तो थोड़ा सा मैं दोबारा डेमो लेना चाहता हूँ फोन पे, तो वो कुछ आप बता सकते हैं, उनसे बात करवा सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर। बेटा अंशुल, बेटा अंशुल, अ, यहाँ आना। ये अंकल आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। हेलो। इनको जरा वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाइए, जो आप गब्बर सिंह का सुनाते हो। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले का, सुनाओ। अरे अच्छा, वो नहीं तो चम्मा चम्मा, वो तम्मा तम्बा, वो सुना दो। वो भी तो आप रोज ही गाते हो आप उसको। गाओ बेटा, अंकल इतनी दूर से आपको फोन कर रहे हैं। गाओ बेटा, शाबाश, गाओ। या वो डायलॉग सुना दो जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, या कोई पोएम सुना दो। अंकल को बहुत दूर से फोन कर रहे हैं। गा बेटा अंशुल। बेटा कैसे गाते हो? तम्मा तम्मा नैना, तम्मा तम्मा। अंशुल, पोएम क्यों नहीं सुनाता है? गा के सुनाओ अंकल को। चल बेटा, वो सुना जो कितने आदमी थे। शाबाश, सुनाओ बेटा गब्बर सिंह का डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा आता है। क्या हो गया बेटा तुझे? सुनाओ अंकल को। तो बेटा वो वाला गाना सुनाओ ना, ऐसी धाकड़ है, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सुनाओ बेटा, शाबाश। अब क्यों नहीं सुना है? रोज रोज सुनाता रहता है साले। जब अंकल पूछ रहे हैं तेरे को गाने के लिए, तो गाता क्यों नहीं है साले? नहीं मानेगा तू? आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे गाना सुना दे। चलो। हेलो। एक्चुअली बच्चे को सर पता नहीं क्या आई नो मूड आई नो की सर, बात है। मैं समझ सकता हूँ सर, हमारे घर भी ऐसे ही होते हैं बच्चे। हमारे घर भी ऐसे ही होते हैं बच्चे। मैं बोलिए। इसे भी देखता हूँ, पता नहीं साले को क्या हो गया है। सर बाय, ख्याल रखिए बच्चे बाय। का, बाय। बाय। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, गाने में आने का काम है और गाने जो गाता है उनकी कदर करते हैं हम, लेकिन कदर करने से ज़्यादा परेशान करना भी जानते हैं हम। एक लड़की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, मैं सोच रहा हूँ उसको फ़ोन मिलाओ और किसी से बात करो। हेलो। माता जी, ये शालिनी से बात करनी थी, आप कौन बोल रही है? मेरी अम्मा बोल रही हूँ, बात कर क्या करेगा? माता जी, मेरी शालिनी से अगर आप बात करा देंगे तो मेरा मेरा काम बन जाएगा। बंद कर दे तू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना? छेड़ना छाड़ना क्या माता जी? मैं छेड़ नहीं रहा, शालिनी से बात करा दीजिए प्लीज। तू करना चाह रहा है शालिनी से बात? माता जी, मैं काम के सिलसिले में, मेरे को पता चला शालिनी जी जो है वो अच्छा गा लेती है, आपकी बेटी लग रही है मेरे को, उनके सिलसिले में मेरे को कोई बात करनी थी। अरे मैं तो मुंह से ही कह रही हूँ, वो तो जूते मारेगी। अरे क्या करेगा? ओहो, मैं कह रहा हूँ काम उनसे मेरे को जरूरी था, वो मेरे को बता रही थी कि उनको गाना वाना गाना आता है। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। बोलना मैं क्या ध्यान दूं? माता जी, मेरा काम ये है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, शालिनी से हमको गाना गवाना था, इसलिए अरे मेरे के बच्चे, तू ये समझ ले, बाप ने पूछे अपने दूसरा समझ में नहीं आने बाकी चीजें। जैसे हमको दोनों कुछ गया होगा तो फिर देख लेते। माता जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर। दूसरा कुछ भी हो, काम बता। माता जी, काम ये था, शालिनी जी जो आपकी बेटी हैं, अगर वो गाना गा लेती है हमारी कंपनी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं करनी मत करो यार, छोड़ो फिर बेकार में यार, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ, शालिनी, अगर शालिनी गाना गाती हैं, अच्छा हमको पसंद आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे शालिनी को। अब मैं रख रहा हूँ। अब 1-1.5 घंटा लगेगा और शादी आ जाएगी। माता जी, मेरी बात सुनिए, 1-1.5 घंटे की बात ही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम 3 लड़कियां और हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गई उनको रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? अरे ओ शालिनी, अरे गीता, ओ गीता, अरे गीता का शालिनी को भेंट बहुत वही काम है। हाँ, उससे कह दे
आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाबू है वो कोई दो बाबू का टाइम मिलेगा। माता जी मेरी बात सुनिए, छोड़िए आप शालिनी को, अब नहीं ले सकते हम, किसी और से गवा लेंगे माता जी, ठीक है? छोड़ो उस बात को आप, ठीक है? अब ये बताओ गाने का तो ये है कि गाने तो हम ही गाने, कौन सा गाना गवाएगा? माता जी आप इस उम्र में कहाँ गाने गाओगी, आपसे गाना कहाँ आता है यार, छोड़ो फिर। लड़की कैसे नहीं है, हमने अपनी लड़की को हमने सिलवाया, देख लो यार तुम गाना तो सुनाओ। सुनाइए चलिए। माता जी आज तो मेरे बन गया, धन्यवाद। मैं शालिनी से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, मैं प्यार करने लगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। Hello, good evening. या मुझे नाम चेंज करने के लिए एक कार्ड देना था। All right, sir. I'll help you. Just hold on. हाय गुड इवनिंग। ना वो ट्रांसफर करी कॉल हुई है, वो नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। Okay. BHALLA। Okay, it's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42। What's your old name, sir? दाऊद इब्राहिम। Okay, Dawood Ibrahim. दाऊद इब्राहिम। Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. DAWOOD इब्राहिम। IBRA। हाँ सर याद है, दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर हो रहा है। होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई बस हो रहा है, होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। जी हाँ शब्बीर, कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम। मार दे। कितना टाइम? तो ये कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी? एक सेकंड दाऊद भाई, आप होल्ड करना। साला सिस्टम भी ना। अनिल यार ये सिस्टम को ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ मेरे नंबर है। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं आपको। हेलो हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू सेकंड ईयर कॉलेज में, तो फिर थर्ड ईयर में। हेलो। हाँ बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी सेकंड ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तो मेरे को बोल गया कमीने। मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ याद है? बस पहचान गया। हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? She said yes। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है। हाँ। मैं मिला and she said yes। अरे भाई दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, so she said yes। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस। यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं यार। ठीक है भाई। देख रहे हो? अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ
कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है? शी सेड यस, और किस वजह से? ये जरा कमेंट करके बता दो, मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, अकेले हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी। अकेले बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? कुछ करना चाहते हो? हाँ मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एक काम करो, इस कॉलर ट्यून को कॉपी करो। तेरी बहन फोन करके फोन दिमाग खराब कर रहे, कौन बोला रे? दिमाग खराब बहन सुबह सुबह उठ के तेरी माँ को बहन कुत्ते तो हंस रहा है ना, सारी हंसी निकालो घर बता रहे थे बहन। बता बहन, कॉलर ट्यून बना ले, मैं तो रख रहा हूँ। कॉलर ट्यून बना ले जल्दी से, मैं रख रहा हूँ। हेलो। कृति, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। कृति, करण बोल रहा हूँ, सुन। हाँ मैं पागल हो जाऊंगा हंस हंस के। कृति, मैंने अभी तेरा फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तूने फेस ऐप से जो अपना बुड्ढी का फोटो लगाया ना, मैं पागल हो गया। पूरे ऑफिस को देखा। कौन सा फोटो? अब जो तूने अभी लगाया ना, फेस ऐप यूज करके आधे घंटे पहले डाला है, पूरा ऑफिस मुझे कह रहा है भाई ये देख ये क्या ड्रामा 75-77 मतलब इस वो कितना अजीब लग रहा है यार। सुन रही है? कहाँ है? हाँ सुन रही हूँ। तुझे खुद को अच्छा नहीं लगा फेस ऐप वाला बुड्ढी वाला फोटो? कोई फेस ऐप नहीं यूज किया मैंने, मेरा खुद का ओरिजिनल फोटो है, असली फोटो है वो मेरा। चल ठीक है, फिर बात करता हूँ कभी तेरे से, ठीक है? या व्हाटएवर। Hello. Yeah, is that Pankaj? Yeah. Pankaj, where are you now? सिडनी में आप अभी? Yes. Who's this? पंकज, ये छोड़ो यार, who's this? आप एक बात बताओ, माइंड मत करना। आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? Excuse me. Who the hell are you? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या नहीं आर यू समझते। मैड? आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता दी। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तो वो होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो। दम लगा के, हाय शाह। दम लगा के, हाय शाह। दम लगा के। हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन, अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाने थे मुझे, रैंडमली लगा रहा हूं उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली। माँ की कसम खा रहा हूं, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। हेलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है, आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो। सचिन, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन, 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 सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा।
अब यार ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो, हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहाँ पे आके, समझ गया? हेलो, नमस्ते, अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का, मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन है। अच्छा ठीक है, मैं बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ ये भी बोल हाँ, दूंगी आप मैं, उनको ठीक बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। है। हाँ जी मैं हाँ बोल जी, दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी मैं बोल भी दूंगी, हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। हाँ, आप सिर्फ याद दिला उनको ही देना, जाना मतलब अब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। है। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है, तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है मैं सब कर दूंगी, मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में, सिर्फ कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी सही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाएं और कोई हमें नहीं बुलाया ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए 1 डायल करें। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 दबाएं। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए 2 दबाएं। आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम, हाँ जी ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे परसों टिकट लिया था, परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको, आप मेरे को ये बताइए फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है। एक सेकंड रुकिए, अभी अनाउंसमेंट हो गया है शायद, बता रहे हैं। मेजबान काटे, कुर्सी की पीठ सीधी रखिए और खिड़की का शटर ऊपर अरे क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ, अभी लैंड कहाँ किया है, परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है, अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं, कहाँ उतार रहे हैं, लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार, कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करिए क्रू में किसी से। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं। या दिस इज कैप्टन। कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए। अच्छा यार, ओके। God. हेलो। Hi, is that Jaswinder Kaur? कौन बोल रहे हैं? I'm Patrick calling from California, and I actually saw your profile on
site, and I thought Oh, site, and I thought I'll just give you a call. You know, is this a good time? yeah. It's a good time. Great. So, are you calling from California? Yeah, California, USA. Yeah. Are you at home right now? Well, yeah, it's a great Sunday evening. I'm just chilling. What you doing? I'm also chilling. I also want to get married as soon as yours. Well, that makes two of us. By the way, how's the weather over there? Oh, it's perfect. It's a beautiful sunny day here in California, and my parents are sitting with me. We're on the patio outside, and we're just chilling. Oh my God! Just a sec. Oh, great. What happened? Nothing. Light आ गई. So, Yeah. time difference क्या है? मतलब कितने बजे हैं वहाँ पे? Yeah, it's about at 6:30. Who was he? Nothing. Kabari wale. In California? Yeah, Kabari is Kabari, man. Garbage is the okay. same across the globe. You know, we got the same problems you guys got. Okay. Patrick, आपकी family में कौन-कौन है? Well, there's dad and mom, and of course, mom is like from India, and dad is from the States. Just hang on. क्या हो गया? Well, you'll be surprised to know, you know, Jazz, California has come a long way, you know. In the past few decades, the world has become a much smaller place, you know. Globalization and all that, cultures are merging into one another, and all the countries in the world, they are pretty much the same culture, you know. It's great. It's like one big village, and Hello? Hello? हेलो 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 अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा यार, दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट देना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा राधे, खाल उतार के भूसा भर दूंगा राधे। मैं तेरी अरे मना क्या था ये लिखने के लिए सर, तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। हेलो
विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है। रोमित और हर्ष, आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास, रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है। सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहां पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज। और सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो फिर इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे की जेब से कुछ पर्चियां निकली। वही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूझ फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? ये शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार। लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब हम जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो विक्रांत जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। विक्रांत जी का मोटर से बोल रहा हूँ। आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया आपको। लकी हो सर आप, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना तो चाहिए था ना। सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, 1 हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या? भाई पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है, डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तुम मुझसे पूछेगा तो नहीं। मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी। कोई भी वजह हो, और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ 1 हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या विक्रांत? आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है।
एक्चुअली नाविद भाई प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन। तो विक्रांत आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे, और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में, बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है, विक्रांत ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नाविद भाई आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नाविद भाई। बाय बाय बाय। गाएगा 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 गाने वाला, ये गाने का काम जो है वो गाने वालों का है। हमारा तो काम है मुर्गा बनाना, लेकिन किसी गाने वाले का बनाना इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फोन मिलाओ जी। हेलो हेलो, ये तारिक साहब? जी बोलिए, कौन? तारिक साहब, क्या बात तारिक साहब, मैं चंदन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे को किसी ने बताया, मेरा अपना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस 9 एंगल करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे को बताया आप सिंगिंग विंगिंग में मतलब शौक रखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइंट भी आए हुए हैं बाहर से, तो आप सिंगिंग करते हैं अभी? तो हाँ, मेरे को पता चला था। तो अभी यूएस से एक क्लाइंट भी आए हुए हैं, एक मैडम आई हुई है, तो हम सोच रहे थे भाई आपसे वो पैसे भी दे रहे हैं काफ़ी, तो मैं बात करने को सोच रहा था सर। तो वो जो यूएस से आए हुए हैं डायना, वो भी फोन लाइन पे है मेरे साथ, वो भी आपको सुन रही है, तो थोड़ा उनसे पूछ भी लेना आप, और अपना वो एक डेमो भी दे देना। ठीक है, बात कर लीजिए डायना से। हाय तारिक। Hi Tariq, actually we looking for a really nice voice, Tariq. Somebody who sings from the heart, you see. मतलब बिल्कुल soul से गाना निकलना चाहिए. Somebody who can make it to the top charts of our songs. अब तारिक जी ये बोल रही हैं, मतलब ये यूएस से आई, ये बोल रही है ऐसा गाना सुनाइए जो दिल से निकले, मतलब आपके दिल से। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मैल की सदा दी प्यार की, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। What do you say? No, Hemant, I think he really hasn't got it right till now. मजा नहीं आया उनको। तारिक कुछ ऐसे सुनाइए मजा आए। ओहो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। What do you say? No. Hemant, we want totally English. यार, come on, Diana. We are Indian. We can't sing in English. तारिक साहब छोड़िए यार इनके $100 million. Let it be. वो comfortable है ही नहीं इंग्लिश में, छोड़ो यार, छोड़ो। Oh, listen to me. Hello. हाँ। I have nobody. Yeah. You can listen to me. Yes, Mr. Lonely. Yeah. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Polly. I have everybody. You come to me. Why do you not to me? Why don't you talk to me? Yes, you come to me and you forward to me. You come to me. You come to here to me. Excuse me, madam. This song is dedicated to you from my heart. Is the regulator of the Darling, occurring Japan, is fine and touching to your dear, my darling, is absolutely contribution. Now, what do you say, Diana? What do you say? No, Hemant, I think we should contact somebody else. He's not. Okay, yes, it's your call. तारिक साहब कोई बात नहीं, उनको नहीं आया पसंद, ठीक है? बाद में बात करें. Excuse me, sir. Yes. I want to say something to her. Okay. Yeah, Tariq, please tell me. Hello? It is according by the who say Abraham Lincoln. And democracy, who made it?
You know, forget that Bhimrao Ambedkar, he was the founder of the democracy. In every department, either that is education department, ministry department, health department, you know, United States of America, you know, United Nations Organization. Behind of this, we want to peace. Hello, yeah, क्या हुआ मैडम ये? What is wrong with you? Come on, यार, what is फटक यार, you sing that, I'm not a singer, I can't eat a singer. सर थैंक यू सो मच। गुस्सा है क्या? नहीं, वैसे हर इंसान के सीने के अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता है। हमारे अंदर ये टैलेंट था, हमने इनसे गवा ही लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हमें झेल लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। नमस्कार सर, गाने में आने का काम है और गाने जो गाता है उनकी कदर करते हैं हम, लेकिन कदर करने से ज्यादा परेशान करना भी जानते हैं हम। एक लड़की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, मैं सोच रहा हूँ उसको फोन मिलाओ और किसी से बात करो। हेलो माता जी, ये शालिनी से बात करनी थी, आप कौन बोल रही है? मेरी अम्मा बोल रही हूँ, बात कर क्या करेगा? माता जी, मेरी शालिनी से अगर आप बात करा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बंद कर दे तू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना? छेड़ना छाड़ना क्या माता जी? मैं छेड़ नहीं रहा, शालिनी से बात करा दीजिए प्लीज। तू करना चाह रहा है शालिनी से बात? माता जी, मैं काम के सिलसिले में, मेरे को पता चला शालिनी जी जो है वो अच्छा गा लेती है, आपकी बेटी लग रही है मेरे को, उनके सिलसिले में मेरे को कोई बात करनी थी। अरे मैं तो मुंह से ही कह रही हूँ, वो तो जूते मारेगी। अरे ओहो, मैं कह रहा हूँ काम उनसे मेरे को जरूरी था, वो मेरे को बता रही थी कि उनको गाना वाना गाना आता है। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं क्या जानूं? माता जी, मेरा काम ये है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, शालिनी से हमको गाना गवाना था, इसलिए बच्चे तू ये समझ ले, बाप ने पूछे समझ में नहीं आने बाकी चीजें। कुछ गया होगा तो फिर देख लेते। माता जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर कुछ भी हो, काम बता। माता जी, काम ये था, शालिनी जी जो आपकी बेटी हैं, अगर वो गाना गा लेती है हमारी कंपनी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं करनी मत करो यार, छोड़ो फिर बेकार में यार, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ शालिनी, अगर शालिनी गाना गाती हैं अच्छा, हमको पसंद आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे शालिनी को। अब मैं रख रहा हूँ, आप 1-1.5 घंटा लगेगा और शादी आ जाएगी। माता जी, मेरी बात सुनिए, 1-1.5 घंटे की बात ही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम 3 लड़कियां और हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गई उनको रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? अरे ओ शालिनी, अरे गीता, ओ गीता, अरे गीता का शालिनी को भेज, बहुत जरूरी काम है। हाँ, उससे कह दे आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाबू है वो, कोई दो बाबू है। माता जी, मेरी बात सुनिए, छोड़िए आप शालिनी को, अब नहीं ले सकते, हम किसी और से गवा लेंगे माता जी, ठीक है? छोड़ो उस बात को आप, ठीक है? अब ये बताओ, गाने का तो ये है कि गाने तो हम ही गाने, कौन सा गाना गवाएगा? माता जी, आप इस उम्र में कहाँ गाने गाओगे? आपसे गाना कहाँ आता है यार, छोड़ो फिर। वैसे कैसे नहीं है, हमने अपनी लड़की को हमने सिलवाया, देख लो यार, गाना तो सुनाओ। सुनाइए, चलिए। माता जी, आज तो मेरे बन गया, धन्यवाद। मैं शालिनी से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, मैं प्यार करने लगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, विपुल बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंड 1000 मैसेज लिख दिए, किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा, जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर, मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी? सर, ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर, फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर, मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ।
एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो, मैंने तो खरीद लिया है। चलिए रखता हूँ मैं। हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो, मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि पटोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी ये बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये तो सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे पक्का। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं रहा था पीछे से। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी। किस चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन, मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? देख रो है जे पता ही ना हुआ कितने मुश्किल पड़े मुर्गा बनाने में। पार्टी में तो जाओ, पार्टी में जाते हैं आप। अगर किसी पार्टी में ड्रेस कोड हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, और पार्टी में लड़ाई हो जाए तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब जिनकी वजह से लड़ाई हुई उसका मुर्गा ना बनाए तो हो नहीं सकता। नंबर मिला दो। हेलो, ये शालिनी मैडम? हाँ जी। शालिनी मैडम, मैं राकेश बोल रहा हूँ। राकेश, आपकी पार्टी में आया था। आपको याद है आपने पार्टी करी थी? आपने मेल भी लिखा था कि पार्टी है। कौन राकेश? राकेश, मैं एक बार बताता हूँ। आपने पार्टी करी थी ना, आपने बताया था भाई पार्टी है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग पार्टी। तो सारे उस पार्टी में जा रहे थे, मैं भी गया था उसमें।
जिसमें लड़ाई हो गई थी। मेरे को बस ये गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हुई है मेरी उस बंदे से और आपने एक्शन नहीं लिया। हाँ जी बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे। आपने अपना नाम राकेश बताया। राकेश बताया। मेरी लड़ाई हुई थी उसी बंदे से पार्टी में, और मैं आपको सही बताऊं, मैं आपसे भी नाराज हूँ थोड़ा सा। मेरी लड़ाई हुई है पार्टी में, मैं आया था जिसमें आपने ड्रेस कोड रखा था। हाँ मेरे पास कॉल आया था कि वो लड़ाई हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है हुआ क्या था। वही मैं बताता हूँ ना, लड़ाई किससे हुई, उस बंदे से मेरी हुई है वहाँ पे लड़ाई थोड़ी बहुत। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी वजह से भी कुछ थोड़े बहुत पंगे हुए थे। आपको याद है पार्टी के बारे में? मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने पार्टी का इन्विटेशन भेज दिया मेरे को, आपने उसमें ड्रेस कोड भी रखा था, पिंक टाई। याद है आपको ड्रेस कोड पिंक टाई? हाँ ड्रेस कोड भी। वही। अब मेरे को आप ये बताओ, आप एक तो ये धोखलेबाजी करते हो, मेरे को आधी इन्फॉर्मेशन देते हो, किसी को दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हो। आपकी वजह से तो लड़ाई हुई है यार। आपने ड्रेस कोड रख दिया और मेरे को बताया नहीं। एक सेकंड, मेरी उस बंदे से भी बात हुई थी जिससे आपकी लड़ाई हुई थी। ढूंढ रही थी, मुझे आपका नंबर मिला नहीं। आप लोगों ने सारी पार्टी वहाँ पर खराब नहीं, मैंने नहीं करी पार्टी खराब। ये आपकी तरफ से हुआ है, ये पंगे आपके भी तरफ से हुए हैं। पीते क्यों जितना? मैंने नहीं पी वहाँ पे। देखिए ये लड़ाई हुई है उसके चक्कर में और आपके चक्कर में। बदतमीजी करी है उसने मेरे से। वो तो कह रहे थे कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बदतमीजी तो आपने करी थी। आप मेरे से असली बात पूछो, आपने करी है बदतमीजी। मैंने बदतमीजी? बिल्कुल आपने करी है। पिंक टाई आपने बताया नहीं मेरे को, पिंक टाई है ड्रेस कोड। थोड़ा प्लीज तमीज से बात। नहीं, मैं तमीज की बात नहीं है। आपने बताया, मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ड्रेस कोड पिंक टाई। मैं पिंक टाई लगा के चला गया, वहां पे और बंदे पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। ये तो गलत है ना। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाई लंबी ले रखी थी, मेरा मलीदा निकल गया वहां पे। मैं वेटर से कह रहा हूँ काम है, और वेटर कह रहा गो दे। यार कोई देखने को तैयार नहीं है मेरी तरह, मतलब मुंह बना रहे मेरे को देख के। आपने कह दिया पिंक टाई। मैं वहां पे गया अंदर, मैंने कहा देखा सारे बैठे हैं, पैंट शर्ट में भी पहने हुए बैठे हैं। यहाँ मेरे को कह दिया पिंक टाई। पिंक टाई कहाँ से आई? आपने लगवाई थी, वो तो शुक्र है लंबी थी। यार बंदे को कम से कम ये तो बताओ कि पिंक टाई ड्रेस कोड है और पैंट शर्ट भी पहननी है। दूसरों को बता दिया, मेरे को बताया नहीं है। ये तो गलत है ना। अच्छा चलो, ये आप इतना हंसी दी तो मैं आपको बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कोई पार्टी में बवाल हुआ था। अब की बार होगा, पार्टी होगी तो मैं आऊंगा, मैं बवाल होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। मुर्गा बनाना था मैं आपका। थैंक यू। हेलो, इज दैट साइकेट्रिस्ट विनोद शर्मा? yes, speaking. Hi. Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yeah, speaking. Devashish this side. Devashish. Okay, hi Devashish. Doctor, I'm sorry I'm calling you इस तरह without an appointment. Psychiatrist Vinod Sharma, मेरे को आपसे बहुत जरूरी काम है। I'm into a problem, you know. बोलिए आपको क्या परेशानी है? Yeah, Psychiatrist Vinod Sharma, right? Yes, I'm Vinod Sharma speaking. I'm so sorry. मैंने क्लिनिक पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा फोन पे ही मैं आपसे बात कर लूं। क्या पता आप मेरी हेल्प यहीं पे कर दो फोन पे। बताइए आपको कैसी हेल्प चाहिए। हम या तो if you want we can talk it out, और if you want you can come down. मुझे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे देंगे आप? कोई ऐसा हो, अच्छा साइकियाट्रिस्ट हो, उसका अगर आप मेरे को नंबर दे दो तो मैं उससे बात कर लूँ, उसको दिखा दूँ। कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट? आप मेरा नंबर ले लीजिए। लेकिन आपका नंबर नहीं है मेरे पास। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर आपको भी चाहिए? मैं बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे नंबर लिखवा रहे हो। ये बात क्या हम वॉकी टॉकी पे कर रहे हैं? हेलो, इज दैट समीर? यस इट्स समीर। समीर बेटे हाय, मैं मिस्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई हैव सीन योर प्रोफाइल इन मैट्रिमोनियल। बेटा आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा और आप पसंद भी आए हैं हमें। अंकल क्या बात है? ये है कि भाई हम ये चाहते थे कि लड़का एक तो अपने पैरों पर खड़ा हो और देखने में जरा अच्छा हो। फोटो देख के मैंने ये कहा, मैंने कहा बात करनी चाहिए समीर से। बेटा वी आर वरीड अबाउट आवर डॉटर। अंकल एक बार मैं ना एक्चुअली मैंने देखा नहीं प्रोफाइल आपकी बेटी का, तो एक बार देख लेता। व्हाई नॉट बेटे? नैनतारा भारद्वाज। ये अब ये करोल बाग का है? करोल बाग। अंकल शी इज ब्यूटीफुल अंकल, ब्यूटीफुल। आप आ जाओ, घर आओ, पापा से एक बार बात कर लो, मम्मी से मिल लो। बस अंकल भगवान ने मिलवा दिया। सुनिए,
एक सेकंड बेटा, मेरी वाइफ आई है। किससे बात कर रहे हैं आप? वो समीर जिसका प्रोफाइल देख रहे थे। ये एक और प्रोफाइल है जो अच्छा। हमने देखी नहीं है ये। राघव जी। एक सेकंड वो बेटा आप होल्ड करना। ठीक है ठीक है। लड़का अच्छा लग रहा है वाला। हाइट भी इसने अच्छी लिख रखी है, 5'8" लिख रखी है। नहीं अंकल हाइट तो मेरी भी 6 फुट है, वैसे कोई देख लो। इस पैर मेरे पास गोरा देखो कितना है। अपनी नैनतारा के मतलब नैनतारा के लिए कलर के जो हिसाब से जा रहा है। सैलरी तो लड़के तो डस्की थोड़ा अच्छे लगते हैं वैसे। मालिनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है, मतलब कंपेयर करके देखो अगर तुम समीर से इस टाइम में तो पार्ट टाइम जॉब है, घर अपना है। इसको डन करें? अंकल इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ लूं नाम आपने इसका? राघव मिश्रा। अंकल माइंड मत करना प्लीज, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं भी। मतलब ये एक सेकंड, ये जो ब्लू कलर टी शर्ट में बैठा है, हाँ ब्लू कलर में की जो टी शर्ट में है विदाउट स्पैक्स। नहीं अंकल मतलब मेरी फोटो एक बार आप देखो, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब चंपू लग रहा है कि मतलब। मालिनी क्या करें यार, देखो ये राघव हर हाल में ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम रख मरवा लो अंकल, वही मरवा लो। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूं और मुझे पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। उसे भेजी थी, थोड़ी देर पहले तो भेजी थी, इतनी जल्दी आ गया? जी, हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें, समझे? इनसे बात हो सके साइमा से? साइमा से बात का जहां तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो आप हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताएं। बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का, और इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ मैं, मतलब देखिए जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ईमान से मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनो हूँ मैं उसको, इतना सुनो हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साइमा यहाँ गया था साकेत, ये आई हुई थी, मैंने देख लिया। अच्छा। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब ऐसा प्यार करने लगा हूँ, बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिल लेंगे हमसे नहीं। देखिए जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं, और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात का यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना, अच्छा, ईमान से मैं शादी कर लूँ इससे। अच्छा। देखिए शादी का जहाँ तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं, इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए जरा, होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा जी। तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो साइमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और ज़रा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा, समझे सलीम साहब? जी कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब? हेलो हैं हम। अच्छा आप हैं जी, जी।
और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सब बढ़िया है। साइमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी साइमा बाजी से तो मैं अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि साइमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल जाए ना खराब, आपको तो 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए, बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल ही ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए। बस हम तो ये तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि साइमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि साइमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूँ और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले हैं उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको साइमा। लीजिए इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने साइमा का नाम लिया और आप ही गई। साइमा ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, साइमा बोल रही हूँ मैं, मतलब हेलो जी। सलीम साहब आप कुछ कह? साइमा मैं कहना चाह रहा था आई लव यू। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है, जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे। उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। सर पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। ओ हाय, कैसे हैं आप? आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है या नहीं है, जब किसी की शादी होने वाली हो तो दिल में उथल पुथल मचती है, और किसी ने शादी के लिए ऐड दे रखा हो तो ज्यादा हालत खराब होती है। इंतजार के फोन आएगा, इनकी होने वाली है, फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ मुर्गा। हेलो, इज दैट सीमा? Who's on the line? सीमा हाय, आई एम राघव। मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और मुझे उससे रिलेटेड बात करनी थी किसी से। कर सकता हूँ मैं? And you from? आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। सो मैंने मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो मैं ऐड से रिलेटेड किससे बात कर सकता हूँ, प्लीज बताएंगे? I just wanted to know that you are staying like you're staying with the parents. So what all? No, I am with my parents. मेरे एक फादर हैं, मदर हैं, 2 बहनें हैं, मैं अकेला रहता हूँ। सो मैंने आपका ऐड देखा था,